प्रतिमा एक पढ़ी लिखी खुले विचार की लड़की थी। उसकी शादी निशांत से हुई थी। उसकी शादी को 1 साल हो रहे थे। निशांत और वह दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। प्रतिमा नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी पूरा सहयोग देती थी और जितना हो सके अपने सास ससुर की सेवा करने में लगी रहती थी। ये क्या प्रतिमा, तेरे माँ बाप को ज़रा भी शर्म नहीं आई? मेरी बेटी के जेठ जेठानी उनके घर गए थे, केवल नाश्ता करवा कर भेज दिया। शगुन का लिफाफा कोई भेंट ही नहीं दी। थोड़ा तो समाज के लिए रीति रिवाजों का मान रखना चाहिए। हमें तो इस तरह की कंगाली की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। ये तो निशांत की मर्ज़ी थी, वरना ऐसे भूखे नंगे ख़ानदान में मैंने अपने बेटे की शादी। प्रतिमा की सास कोमल जी ने तुरंत फ़ोन करके बहू को कहा। उधर से प्रतिमा बोलती है, मम्मी जी मैं अभी ज़रूरी मीटिंग में हूँ, ऑफिस में व्यस्त हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ और आप भी फ़ोन रख दीजिए। प्रतिमा अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को थक हार के वो घर पहुंची तो देखा सासू माँ का चेहरा फूला हुआ है और ससुर जी भी नाराज़ लग रहे थे। प्रतिमा चुपचाप रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। उसने चाय का कप अपनी सास को दिया और पूछा, आज रात के खाने में सब्जी क्या बनाऊं? ये बात सुनते ही कोमल जी भड़क गई। तुझे तो बस खाने पीने की पड़ी है और आज हमारी जो नाक कट गई उसका ज़रा भी दुख नहीं है। चिंकी बिटिया वहाँ रोए जा रही है कि आज भाभी के मम्मी पापा ने उसके जेठ जेठानी का बहुत अपमान किया था। वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी और भाभी से बात भी नहीं करेगी। प्रतिमा हैरान थी, मगर ऐसा क्या हो गया? उसके पापा मम्मी तो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। क्यों बहू, सुबह जो तुझे फ़ोन पर कहा, तुझे समझ नहीं आया क्या? मम्मी जी तब मैं मीटिंग में थी, आपकी आवाज़ नहीं आई। प्रतिमा ने सामान्य होकर कहा, बहू तेरे माता पिता ने आज हमारी नाक कटवा दी। शगुन का लिफाफा नहीं दिया। हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस पर उतना खर्च किया, सब बेकार हो गया। आज तेरे माँ पापा चिंकी के ससुराल वालों को लिफाफा नहीं दे सकते थे। सारी ज़िंदगी पैसा खर्च किया ताकि हमें ऐसे दिन देखना पड़े। सोचा था बेटे पर लाखों इन्वेस्ट कर दिए। अब जब बहू आएगी तो उसके मायके वाले मेरे समधियों को देखते रहेंगे। मेरा बेटा तो मुझे मुफ्त में मिल गया। शादी में भी ज़्यादा खर्च नहीं किया और अब भी शगुन नहीं देते हैं। मैं तो भिखारियों के ही पल्ले पड़ गई। मेरे तो लाखों रुपए ही बर्बाद हो गए। तुम क्या जानो बेटे को पालने में कितना खर्च होता है। उन्हें पढ़ाओ और बहुएं मुफ्त में ले जाती हैं और उनके माँ बाप खर्च भी नहीं करते हैं। ये सुनकर प्रतिमा हैरान रह जाती है। तब तक निशांत भी ऑफिस से आ जाता है। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं और ऐसी दकियानूसी बातें कर रही हैं। माना बेटे को पालने में और पढ़ाने में लाखों खर्च होते हैं, पर बेटियां भी मुफ्त में नहीं पलती। खर्च तो बेटी वाले भी करते हैं। जो पढ़ाई निशांत ने की है वो ही मैंने की, उसी कॉलेज से की है। जो फीस निशांत की भरी है आपने, वही फीस मेरे मम्मी पापा ने भी भरी है। खर्च यहाँ बराबरी का नहीं बल्कि ज़्यादा हुआ है। बेटियों के रहन सहन पर भी बेटों से अधिक खर्च होता है। फिर शादी का खर्च, फिर शादी में इतना लेन देन का खर्च, शादी के बाद हर पहले त्योहार का खर्च, ससुराल वालों को देने का खर्च, ये सब भी तो एक बेटी वाला ही करता है। फिर भी ससुराल एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं।
फिर आपके बेटे की कमाई तो सीधी आपको मिल रही है, पर मैं तो वो भी अपने माँ पापा को नहीं दे सकती क्योंकि आपका समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। मम्मी जी, मैंने भी मुफ्त में पली और बढ़ी नहीं हूँ। अब एक एक बार सबको शगुन का लिफाफा दे तो दिया है, और कितना और कब तक देंगे। मुझे पढ़ने और शादी करने में मम्मी पापा खाली हो गए। का अपना भी बुढ़ापा है तो वो कब तक पैसे देते रहेंगे। मैंने ही उन्हें अपनी कसम दी थी कि वो अब मेरे ससुराल से कोई भी आए 1 रुपया भी लिफाफा नहीं देंगे। मम्मी पापा ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया, अच्छा सा नाश्ता करवाया। क्या ये काफ़ी नहीं था? अगर लिफाफा देने से ही मान बढ़ता है तो उन्हें घर के बाहर से ही लिफाफा देकर लौटा देते तो क्या इससे आपका मान बढ़ जाता? आखिर बेटियों के माता पिता पर ये ससुराल वालों की तलवार हमेशा ही क्यों लटक रही है कि वो बेटी भी दें, दहेज भी दें, हर त्योहार पर भी दें, जब बेटी जाए तब दें, जब वो बेटी के घर आए तब दें, हमेशा बस देते ही रहें। ससुराल वालों की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अब तो बेटियां कमाने लगी, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बहू कमाकर भी दे और उसके मम्मी पापा भी जीवन भर देते ही रहें। मम्मी जी, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती हैं। बहुत छोटी सी बात थी पर आपने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। मेरे दिल में आज जो इज़्ज़त थी वो कम हो गई। इतने दिनों तक मैं चुप थी, पर आज जब मेरी ज़ुबान खुली है तो मैं ये भी कह दूँ, अब मेरी आधी सैलरी मेरे मम्मी पापा के पास जाएगी, क्योंकि उन्हें भी तो मुझे पालने में लाखों खर्च किए हैं। आपको आपका बेटा देते हैं तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दूंगी। निशांत प्रतिमा की बात से सहमत हो जाता है और कोमल जी आगे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि जब बेटा ही बहू की तरफ है तो वो माँ की गलत बातों को क्यों मानेगा। दोस्तों, चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों के माता पिता उन पर बराबर खर्च करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब बेटियों की शादी हो जाती है तो लड़के वालों को यह लगता है कि उन्होंने ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, जबकि लड़कियों को भी पढ़ाने में इतना ही खर्च आता है जितना लड़कों को पढ़ाने में आता है। फिर भी आज लड़कियों को शादी के बाद बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं। हमने अपने समाज को बदलना चाहिए और अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।